चलिए आज फटाफट से समझते हैं भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों को। तो संविधान की ये जो 12 अनुसूचियां हैं ना, ये एक बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट जैसी हैं। मतलब ये बताती हैं कि देश का नक्शा कैसा है, इसे चलाएगा कौन, और सबसे जरूरी बात, पावर आम नागरिक तक कैसे पहुंचेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली से चौथी अनुसूची की। ये समझ लीजिए कि ये देश की नींव रखती हैं। पहली वाली राज्यों की सीमाएं तय करती है, दूसरी और तीसरी में बड़े अधिकारियों के वेतन और शपथ की बात है, और चौथी ये तय करती है कि राज्यसभा में किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी। अच्छा, देश की संरचना तो हो गई। अब सवाल यह है कि जो विशेष क्षेत्र हैं उनका प्रशासन कैसे होगा। तो यहीं पर पांचवी और छठी अनुसूचियां काम आती हैं। ये आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन और उनकी संस्कृति की सुरक्षा के लिए खास प्रावधान करती हैं। इसके बाद आता है असली पावर प्ले, सातवीं अनुसूची। ये तय करती है कि असली बॉस कौन है, केंद्र या राज्य, और इसके लिए शक्तियों को 3 लिस्ट में बांट दिया गया है। वहीं 8वीं अनुसूची में देश की 22 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता दी गई है, जो हमारी भाषाई विविधता का सम्मान है। फिर आती हैं 9वीं और 10वीं अनुसूची। ये राजनीति के कुछ बड़े दांवपेच संभालती हैं। 9वीं वाली, जो जमींदारी सुधारों को बचाने के लिए बनी थी, वो कुछ कानूनों को कोर्ट में चुनौती देने से रोकती है और इसीलिए हमेशा विवादों में रही है। और 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून के जरिए राजनीतिक स्थिरता लाती है। और आखिर में 11वीं और 12वीं अनुसूचियां ये पावर को सीधे जनता तक पहुंचाती हैं। कैसे? पंचायतों और नगर पालिकाओं को असली अधिकार देकर। तो कुल मिलाकर ये 12 अनुसूचियां सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये भारत के शासन का पूरा ढांचा है, जो देश की सीमाओं से लेकर गांव की पंचायत तक हर चीज को व्यवस्थित करती हैं। ऐसे ही और भी कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।